गणनायक करवदन कराहुअनुग्रहदोर बोधिराजित गुणसगन ऊकजार पागुचरण गिरवरगन जासु कृपा सुदयाल देवहु सकल कलिमलोदन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु तुम और धाम सदा चीर सागर शयन ओंदे इन समुदे उमारमन करुणा अयन लाय दीन परले करहु कृपा मरुदन मयन आंदो गुरु पद का कृपा सिंधु रूप महामोह तम पूर्ण जासु वचन रवि करणी कर सियावल भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। श्लोक मूलम धर्म तरो वृत्ति विवेक जल पूर्णेन्दुमान नंदनतम विलंबेदाग्याम्ब जय भास्करम हवाम घन ध्यावंतापहम तापहम मोहम भो धरपूग पाठ निर्देव स्वाहा शंभुवम शंकरम वंदे ब्रह्माकुलम कलंकम कलंक सन्नमम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पाप तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। साद्रानंद पयोध सौ भक्तम पीताम्बरम सुंदरम पारहु बाणसरासनम कटिं सत्तूर्ण भारम राजीवाय तमलोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर और श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बाल बल कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभामान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमोह ये हरि विमुख धर्म रति सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुरु गूढ़ और पंडित मुनि उन्हें समझकर
वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। मंगल बाबल मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयालु बिरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी और नर भरत प्रीत में गाई मते अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सोहाय निज कर भूषण राम बनाए सीता पैराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत गरीबाय सुवेशा सट चाहत रघुपति बलु देखा इम पिपीली का सागर था महामंदमत पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धारण धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती है। सीता चरण चौचे अति भागा मूढ़ मंदमत कारण कागा चला रुदिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायको सदा दीन परुने तासन आए दीन तनु पूरक गुण गे सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत ही कृपालु है और जिनका तीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरुधावा चला भाजिवा यसुमय पावा हर निज रूप गायऊ पितु पाई राम विमुख खाते ही नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा वहां दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना सिंह रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। निराश उपजिए मनु त्रासा यथा चक्र ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मा लोक शिवलोक और आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन का ना होई राखे को साकाई
राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये सुनो हरिजाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करही सतरी कहे करनी, का कहूँ विभुत नदी वह करुणी। सब जगुताय अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पटवा तुरत राम पैताई, काशी पुकार ते पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। अत समय गया पद जाई, त्राय त्राय दया रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मन जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृति कर्म में जनित फल पायम, अब प्रभु पाय शरण तक आयम। सोने कृपालो अतियार तुम्हारी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, और हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपाल श्री रघुनाथ जी। उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। हे नमो वसुद्रोह, यद्यपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़ कर छोड़। को कृपाल रघुवीर सम, सियावल रामचंद्र भज जय करणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध भी उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरते किए श्रुति सुधा समाना। और राम वस मन हनुमाना, ओ भी सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुरत महामुन हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों ने विदा लेकर मुनियों से विदा लेकर सीता जी से दोनों भाई चले।
जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गाते अत्रि उठी धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारे दो जन अनुवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ाते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम जब नयन जोड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कई बचन सोआए, दिए मूल पर प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचि। प्रभु आसन आशीष वर, लोचन शोभा निरत, मुनिवर परम पुनीत। प्रभु आसन आसीन वर, लोचन शोभा निरत, मुनिवर परम प्रीन रे। माने स्तुति करत सियावल रामचर, भज जय चरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधा स्वधा मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपाल, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदनम, प्रभु प्रफुल्ल कंज मूलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आपने नितांत सुंदर श्याम और संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदाचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रमोद्य प्रेमेयम, विवेवम निसंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अर्थात असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। मनोज वैरि विंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय और विग्रह और समस्त दोषों को नाश करने वाले। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति संजनम, सचीपति प्रियानुजम सिया। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति से सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ।
त्वदिंग्र त्वदिंग्र मूल ये नरा भजन्ति न मत्सरा पतिंति नो भवान में वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाय हरित होकर रहित होकर आपके चरण कमलों को सेवन करता है, करते हुए तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्ति मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विस्मयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकं दुद्तरं प्रभुं निरीहमीश्वरं तमेकं ध्रुवं प्रभुं निरीहमीश्वरं दिवं जगद्गुरुं च भास्वासुतं तुरीयमेव केवलम। उन आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक सद जगत गुरु सतानंद नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थिर है। भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पायतकम संसुवेशु सेव्य मनोहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप भूपितम नतोन्द्रम प्रजापतिम प्रसीद में नमाविते पदाब्ज भक्ति देवी। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वी पति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्वम इंद्रम नरादिनेन देते भक्पदम वृतांति नात्र संशयम तुदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोर बहोर चरण से नाथ जनी कहो तजय मति मोर सिया। रामचंद्र भज जय करुणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी। अनसुया के पद गई सीता मिले बहुर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शैलवती और विनम्र श्री सीता जी श्री अत्रि मुनि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरसे मृदुबानी नारी धर्म कछु बखानी।
और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य में निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र पितृ सब सुन राजकुमारी अमित दान मर भरता वह देही अधम सुनार जिसे बनते। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति जो मोक्ष रूप अशीष सुख देने वाला है वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर उचारी वृद्ध लोग वस जड़ धनहीना अंध बदिर को क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म नृत्य और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय भी ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसा पति कर किए अपमाना नारे पाओ जम पुरुष दुख पवनाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जन पतिव्रता चार विधि आई वेद पुराण संत सब कहे उत्तम के अस बस मन माही सपनवान पुरुष जगनाही। जगत में चार प्रकार की पत्नियां पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचार समझ कुछ प्रही सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पत्नी पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची ही रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भाई तेरे जोई जान अधम नारी जग सोई पतिवंचक पर पति रति करही रो रो नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मोह का नाम मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती है। छल सुख लागे जन्म सतकोटि दुख न समझ ते श्रम को कोटि बिन सुनार परम गति बिगड़ई पतिव्रत धर्म छाड़ चल कह गई। छल भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई विधवा हो पाए करुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है।
स्वज पावन नाथ, पति सेवत सुख गति गही, जस गावत सुधिचार, अयो तुलसी कारय प्रिय, यावन रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यह सुगाते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमर नार पतिव्रत कराई, तो प्राण प्रिय राम, कहीं कथा संसार हित, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी, वीर दयालु वृद्धि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता चरण सिरनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, ऐसे हो जाओ बनवाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की इस खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो आप दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजो जन ले हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, सुन प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह व छोड़िएगा, स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जास कृपा अस सेव सनकादि, चत सकल परमारथवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृद वचन उचारे। ब्रह्मा सेव सनकादि, सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान है, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारे सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। कई विधि कहो जाओ स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्यामी। अस कहीं प्रभु बिलोक मुझ धीरा, लोचन जलवे पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पोलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मनोज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, भीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह थे, नर भगत अनुपम पावही। रघुवीर चरित पुनीत निज दिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को भी राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसी कौन सी जब तब किए हैं
किए थे, जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को प्राप्त पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कल मल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल, सादर सुनहि तेज ने पर, राम राय अनुकूल सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल को, धर्म न ज्ञान न जोग जप, पर हरि सकल मरो, राम भजहि ते चतुर नर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान और न योग तथा जप भी नहीं है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल वृद्धि संभारी, हरो नाथ हम संकट भारी। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बन सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुन की पाछ, मुनिवर वेश बने अति प्रकाश। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। वह बीच श्री सोई कैसी, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरिता वन गिरी अवगढ़ घाटा, पति पहचान देवर वाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जय जय जाय देव रघुराया, करई मेघ तय तय न छाया। मिला असुर विराज मगु जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहां जहां देव श्री राम रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरतई रुचिर रूप तुम पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरती उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए, जहां मुनि सर्वंगा जी थे। देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भ्रंग। सागर पान करत यति, धन्य जन्म सर्वंग सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे। सर्वंगा जी का जन्म धन्य।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलि ललित सिय की, आवत ब्रह्मा देखे मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, वरण पवन सुत कीरतुनि की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदल, छौ शास्त्र सब ग्रंथ निगोर, मुनि जन धन संतन गोचर, सारे हंस सामद सभई की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, यस आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य वसुंड गरुण के की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस की, सुबह सिंगार मुक्ति युवती की, गलन रोग मूढ़ हमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।